आज मैं आपके लिए मैथमेटिकल लॉजिक का सेकंड वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो आज हमको ये चीज पढ़ना है कि ट्रूथ टेबल जो है उसको हम आसानी से कैसे ध्यान में रखते हैं। ओके, तो ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन कैसा ध्यान में रखना है, ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन कैसे ध्यान में रखना है, और इसके बाद मैं आपको ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन और ट्रूथ टेबल फॉर डबल इम्प्लीकेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ जाएगी। ओके, तो बेटा देखो यहाँ इस ट्रूथ टेबल में दो स्टेटमेंट है P Q। ओके, तो हम कंजक्शन जो है उसको इस सिंबल से दिखाते हैं उल्टा भी। ओके, तो कंजक्शन मतलब उसको हम बोलते हैं एंड। ओके, तो हमें ध्यान में कैसे रखना है कि ये दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q। ओके, तो हमें ध्यान में रखना है P एंड Q का ये जो टेबल है ये कॉलम कैसे आएगा। ओके, तो हमें P इस स्टेटमेंट के वैल्यूज लेना है T T F F मींस ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, और Q स्टेटमेंट के वैल्यूज हमें लेना है T F T F मींस ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो अभी P और Q स्टेटमेंट, तो हमारा कंजक्शन का जो कंसेप्ट है, कंजक्शन का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर P और Q ये दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो हमारा P एंड Q ये आने वाला नया स्टेटमेंट भी ट्रू ही रहेगा। ओके, तो हमें सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो ही हमारा P एंड Q ये आने वाला स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू रहेगा, और बाकी के जो भी स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे फॉल्स रहेंगे। ओके, उसके बाद ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं उल्टा V। ओके, और इसको हम बोलते हैं और। ओके, तो इसको ध्यान में इस तरह से रखना है कि ये दो स्टेटमेंट है P और Q, ये दो स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट में ऐसा है कि अगर P और Q ये दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, P और Q ये दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आने वाला जो P और Q का ये जो स्टेटमेंट होगा ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि F का F होगा और बाकी जो भी स्टेटमेंट है ये वो सब ट्रू रहेंगे, T। ओके, तो आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि F का क्या होगा, F होगा, और बाकी सब क्या होंगे T होगा, और बाकी सब क्या होंगे F। फ्रेंड्स, अभी हमें देखना है ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं रे। ओके, और उसको ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, तो हमें देखना है कि इम्प्लीकेशन का टेबल हम कैसे ध्यान में रखेंगे। ओके, तो बेटा देखो क्या होता है इस इम्प्लीकेशन के टेबल में कि अगर P स्टेटमेंट T है और Q स्टेटमेंट F है। ओके, तो हमें ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि T F का होगा F, T F का क्या होगा, F होगा, और बाकी जो है वो T और T रहेगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है आपको सिर्फ कि T F का F होगा और बाकी सब वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पे हम जो P स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और Q स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंसिक्वेंट। ओके, और इसके बाद हमें ट्रूथ टेबल फॉर डबल इम्प्लीकेशन जो है उसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे। डबल इम्प्लीकेशन उसको ही हम बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसमें इसका सिंबल होता है एरो, दोनों साइड होते हैं एरो। ओके, इसके वाले, तो अब इसको ध्यान में कैसे रखना है हमको। ओके, तो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे अगर P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो अगर सेम है, P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो ही उसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब डबल इम्प्लीकेशन का वैल्यू तभी जाके क्या होगा, ट्रू। जैसे देखो यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू 2 है और इसका ट्रूथ वैल्यू भी T है, तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसलिए P डबल इंप्लाइज Q भी T ही होगा। और यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो
तो P का ट्रूथ वैल्यू F है और Q का ट्रूथ वैल्यू भी F है, तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या होगा, T होगा, ट्रू होगा। और बाकी जो बचे हैं TF और FT, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो FF होगा। ओके, तो आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि सेम ट्रूथ वैल्यू जो है TT का T होगा और FF का T होगा, बाकी F है। ओके, थैंक यू।